नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ सुनीता बिष्ट। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर 104 व 0135-2722-100 और 2724-506। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि इस पैकेज से देश के सभी जिलों में बाल चिकित्सा इकाई से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन भंडारण, एम्बुलेंस और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों का लक्ष्य जिला और उप जिला स्तर पर क्षमता बढ़ाना है ताकि कोविड महामारी से निपटने के लिए कारगर और शीघ्र उपाय किए जाएं। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रभावी टीकाकरण अभियान को प्रदेश में किस तरह से रफ्तार दी जाएगी, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन सभी के लिए कर दिया है और 600 रुपया इसकी कॉस्ट सरकार को देनी पड़ रही है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया कि ये टीका मत लगाइए। वो लोग वास्तव में उस बात के भी मैं कहूँ कि एक तरह से दोषी हैं जिन लोगों को टीका नहीं लग पाया और वो भगवान को प्यारे हो गए। आज मैं मोदी जी का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने स्वदेशी वैक्सीन यहाँ पर जो है बनाई है और वो वैक्सीन भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों को भी देने का काम कर रहे हैं। तो सबसे कहना चाहता हूं कि जो लोग टीकाकरण से रह गए हैं उनको तत्काल टीकाकरण उनका करना चाहिए, उनको करवाना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना को रोकने में टीकाकरण ही एकमात्र हमारे पास अंतिम उपाय है। अल्मोड़ा में टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह है। यहाँ दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 11 विकास खंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी वैक्सीन लगाई जा रही है। बुजुर्गों और दिव्यांगों को पीआरडी जवान वैक्सीनेशन सेंटर तक ला रहे हैं। अल्मोड़ा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता हयांकी ने जिले में टीकाकरण की जानकारी दी। कुल 2,93,737 वैक्सीनेशन लग चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट डोज है हमारा 2,31,389 और फर्स्ट एंड सेकंड डोज हमारे लग चुके 62,348। 45 प्लस में हमारा जो लक्ष्य था वो था 1,41,000। उसका टारगेट हमने प्राप्त कर लिया है। हमारे टोटल 1,42,000 लग चुके हैं हमारे वैक्सीन। और 18 प्लस में हमारा 2.5 लाख का टारगेट है। अभी हमारे फर्स्ट डोज 72,925 लग चुके हैं और सेकंड डोज हमारे 24,196, ये कल शाम तक का आंकड़ा है। और इसके अलावा हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो 99% हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका भी हमारा 99% हो चुका है। भले हमारा टारगेट पूरा हो गया है जो 45 प्लस का है, लेकिन फिर भी कई जगह से हमें सूचनाएं जहां से आती हैं प्राप्त कर रहे हैं कि किसी को लगा नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम कवर कर लें और हम उनको बुलाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए हमारे जो एक तो मोबाइल वैन से हम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हमारे 150 से ज़्यादा कैंप्स हमारे लग चुके हैं NHCVC के थ्रू, नियर होम कोरोना वैक्सीन कैंप जो लगते हैं उसके थ्रू। और कैंप के आसपास 100 मीटर 500 मीटर के दायरे में जो भी हैं किलोमीटर मीटर के दायरे में, वहाँ पर जाके भी हम लोगों को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं।
तो हमारा लक्ष्य है कि हम जितना हम हो सके सबको हम कवर करें। इसके अलावा टीकाकरण के बारे में जो भी भ्रांतियाँ फैली हुई है, वैसे हमारे यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं है। हम देख रहे हैं कि लोगों में उत्सुकता बहुत है और वैक्सीनेशन के लिए लोग हमें खुद कॉल कर रहे हैं। फिर भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे आशा, एएनएम्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स के थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। और हम लोग कुछ सोशल मीडिया में लोगों के बाइट्स भी दे रहे हैं जिन लोग वैक्सीन लगा चुके हैं कि लोग आके वैक्सीन लगवा लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के संदेश हम लोग दे रहे हैं। और अभी तक हमारे पूरे ज़िले में 70 लगभग हमारे कैंप साइट वैक्सीनेशन साइट्स हैं। और जिस तरीके से भी जितना हमारा वैक्सीन हमारे पास होता है उसके अनुसार हम वैक्सीन साइट्स हम लोग एक्टिवेट करते हैं। कल हमारे लगभग 10,000 हमारे वैक्सीन लगे थे कल के दिन में। तो अगर हमारे पास वैक्सीन ज़्यादा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा लें। वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी विनोद कुमार राठौर ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही जो लोग किन्हीं वजहों से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, उन्हें केंद्र पर रजिस्टर्ड कर टीका लगाया जा रहा है। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए जो बृहद वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है जनपद अल्मोड़ा में, जिलाधिकारी महोदय और हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के तत्वाधान में ये हमारा जो सेंटर है ये है अल्मोड़ा में। और यहाँ पे लगातार जो है कोवैक्सीन का जो डोज यहाँ पे लगाई जा रही है। प्रथम डोज भी हम लगा रहे हैं और द्वितीय डोज भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है और उनको स्लॉट नहीं भी मिल रहा है तब भी हम उनको यहाँ पे जो है उनकी सुविधा हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लगा रहे हैं। इसलिए जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से ये सेंटर रन कर रहा है। दिव्यांगजनों के लिए हमने विशेष प्रयास किया है। दिव्यांगजन अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है अपने वैक्सीनेशन के लिए किसी भी सेंटर में जाता है तो उसके लिए जो है उसकी बैठने की व्यवस्था, उसको अगर ज़्यादा भीड़ भी है तब भी हम उसको सीधे वैक्सीनेशन के लिए उसको ले जा करके हमारे पीआरडी के जवान लगे हुए हैं, उसकी सहायता से उनको अंदर ले जा करके उनका हम रजिस्ट्रेशन तुरंत वहीं पर कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करा के उनको अपना जो वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो वृद्ध व्यक्ति आते हैं, अगर वृद्ध व्यक्ति जिस भी सेंटर में जा रहे हैं तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी विशेष रूप से उनके लिए कहा गया है, जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश हैं कि ऐसे लोगों को आसानी मतलब उनके जो है टीकाकरण में कोई भी उनको जो है परेशानी ना हो, उस हेतु उनको बैठक व्यवस्था, उनके लिए बैठने के लिए अलग से कमरा जहाँ पे वो आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बैठने के बाद उनको जैसे ही उनको वैक्सीनेशन होता है उसके बाद भी उनको मॉनिटरिंग में रखने के बाद ये सारे कार्यक्रम जो है बहुत सुचारू रूप से यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कहीं पर भी किसी भी सेंटर में कोई परेशानी नहीं है। और ये जो हमारे का जो सेंटर है यहाँ पे कोवैक्सीन अभी संचालित लग रही है सभी लोगों को। और जो लोगों के स्लॉट बुक हैं उनको भी हम लगा रहे हैं, जिनके स्लॉट बुक नहीं है उनको भी हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और वो अपने कोविन ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी हम इसी सेंटर पे उनका रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको जो है वैक्सीनेट भी कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन लगा चुके लोग भी सभी से टीकाकरण की अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मेरा नाम पूजा कांडपाल है। मैंने यहाँ आज टीकाकरण करा है। आप लोगों से भी अपील है कि आप भी यहाँ टीकाकरण कराएं और सुरक्षा के लिए मतलब ये टीकाकरण है कि इससे हम अपने सुरक्षित रहें और परिवार को भी और पूरे समाज को भी सुरक्षित रखें। कोविड-19 से आप सचेत रहें, जागरूक रहें, साथ ही वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।